सदियों से जल और जमीन के बीच एक कहानी तैर रही है। एक ऐसा रहस्य जिसने नाविकों, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को समान रूप से मोहित किया है। हम उन्हें जलपरी कहते हैं। आधा इंसान, आधा मछली। सुंदरता की प्रतीक या समुद्र की सबसे भयानक भूल। कल्पना या एक ऐसी सच्चाई जिसे विज्ञान अभी तक छू नहीं पाया। आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती और जलपरियों के रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। क्या उनका अस्तित्व केवल कहानियों में है, या क्या समुद्र की गहराई में आज भी कोई ऐसा जीव छुपा है जो हमारे मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है? जलपरियों का जिक्र किसी एक संस्कृति तक सीमित नहीं है। बेबीलोन में मछली के देवता ओनिस की पूजा की जाती थी। ग्रीक कथाओं में साइरन्स थीं, माइनस वे घातक जलदेवियां जो अपने मधुर गीतों से जहाज़ों को डुबो देती थीं। लेकिन सस्पेंस तब गहराता है जब ये कथाएं ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में घुस जाती हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने खुद 1493 में कैरिबियन में 3 मानव मछली देखने का दावा किया था, हालांकि उसने लिखा कि वे उतनी सुंदर नहीं थीं जितनी कहानियों में बताई जाती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 17वीं और 18वीं शताब्दी में दुनिया भर के संग्रहालयों और सर्कसों में फीजी मरमेड नामक प्रदर्शनियां लगने लगीं। ये विचित्र, विकृत शरीर जिनके ऊपरी हिस्से पर वानर या इंसान जैसा ढांचा था और निचले हिस्से पर मछली की पूंछ, क्या ये असली थीं? नहीं, वे कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए धोखे थे जो लोगों की कल्पनाओं से खेलकर पैसा कमाते थे। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब झूठ था तो लोगों ने इतने सालों तक इनमें विश्वास क्यों किया? क्या ये केवल समुद्री लुटेरों की कहानियां थीं, या क्या किसी चीज ने इन कहानियों को जन्म दिया? वैज्ञानिक आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। जलपरियों के दावे अक्सर 3 संभावित स्पष्टीकरणों से जुड़े होते हैं। 1. पहचान की गलती। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि नाविकों ने अक्सर डुगोंग या मैनटी जैसे समुद्री स्तनधारियों को गलती से जलपरी समझा। दूर से उनके गोल सिर और कभी-कभी अपने बच्चों को स्तनपान कराने की मुद्रा एक भ्रामक मानव रूप पैदा कर सकती है। कुछ विवादास्पद वैज्ञानिक सिद्धांतों का मानना है कि मानव विकास के एक चरण में हम आंशिक रूप से जलीय थे। लेकिन एक और अधिक गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण चिकित्सा स्थिति है साइरेनोमेलिया, जिसे मरमेड सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह एक दुर्लभ जन्मजात विकार है जिसमें पैर आपस में जुड़े होते हैं, पूंछ जैसी संरचना बनाते हैं। क्या ये सब फोटोशॉप या धोखाधड़ी है, या क्या ये हमारे विशाल और 95% अनदेखे महासागर के भीतर किसी अज्ञात प्रजाति के अंश हैं? लेकिन इसका आधार एक वैज्ञानिक खोज मिशन पर है, जहां एक टीम जलपरियों के मिथक की वैज्ञानिक सत्यता की जांच करने जाती है। ये हमें कल्पना करने पर मजबूर करती है, अगर जलपरियां होतीं तो वे कैसी होतीं? क्या वे सुंदर होतीं या शिकारी गहरे समुद्र के ठंडे निर्मम नियमों से बंधी? यह पुस्तक हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाती है, जो कुछ भी समुद्र की गहराई में सदियों से छिपा है वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं है। समुद्र, पृथ्वी का अंतिम महान अज्ञात क्षेत्र। हम अंतरिक्ष के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में जितना जानते हैं उससे भी कम अपने महासागरों के बारे में जानते हैं। क्या यह असंभव है कि लाखों वर्षों के विकास में कुछ मानव या मानव जैसा प्राणी पानी के भीतर एक ऐसे रूप में ढल गया हो जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी? कल्पना कीजिए, वे सतह पर नहीं दिखते क्योंकि विकास ने उन्हें सतह से दूर, गहरे, ठंडे, अदृश्य पानी के नीचे रहने के लिए मजबूर किया है। वे उन जहाजों को नहीं डुबोती, वे बस रक्षा कर रही हैं अपनी दुनिया की, अपने रहस्य की। जलपरियों का रहस्य, सच कहूं तो हमारे अज्ञात के डर और हमारे कल्पना के आकर्षण का प्रतीक है। हर संस्कृति, हर पीढ़ी ने उन्हें देखा है, क्योंकि हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम इस विशाल दुनिया में अकेले नहीं हैं। तो क्या जलपरियां सच में होती हैं? ऐतिहासिक प्रमाण धुंधले हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य दुर्लभ हैं। लेकिन अगर हम उन कहानियों को हटा दें जो मनोरंजन के लिए बनाई गईं, अगर हम उस सब पर ध्यान दें जो नाविकों ने सदियों से देखा है, तो एक अनसुलझा प्रश्न बाकी रहता है। तो हो सकता है जलपरी का रहस्य इस बात में नहीं है कि वे मौजूद हैं या नहीं। रहस्य इस बात में है कि हम उन्हें ढूंढना क्यों बंद नहीं कर सकते। और जब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल जाता, तब तक वे गहराई में हमसे छिपी रहेंगी।